हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हेलो एस्पायरेंट। वर्ल्ड मैप की सीरीज में आज हम लोग अंटार्कटिका कंटिनेंट कवर करेंगे। अंटार्कटिका कंटिनेंट का नाम अंटार्कटिका क्यों पड़ा, तो देखो इधर में आर्टिक ओशियन है, इसी के अपोजिट में ये नॉर्थ साइड में है, ये साउथ में है, इसी के एंटी इसी के अपोजिट एक कॉन्टिनेंट मिला, ठीक है ना, जिसका नाम अंटार्कटिका पड़ा। क्लियर है। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड कंसेप्ट को, जो कि अंटार्कटिका कंटिनेंट से रिलेटेड है। लेक्चर 1 में हम लोग कवर करेंगे और इसका लेक्चर 1 होगा, इसी में हम लोग सारे कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। माई सेल्फ अब्दुल सलीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अंटार्कटिका नाम हमारा साउथ में है, जिसके वजह से इसका कंटिनेंट जो पड़ा अंटार्कटिका पड़ा। अब हमारा ये जो है आर्टिक ओशियन, हमारा आर्टिक ओशियन है ये, ठीक है ना, ऊपर में पड़ेगा आर्टिक ओशियन, जस्ट इसके नीचे पड़ेगा आपका साउथ में अंटार्कटिक। इसमें कुछ रिलेटेड फैक्ट को कवर करते हैं। तो चलिए, एक तो काफी इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट है कि अब तक इसमें यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी, कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात, अब तक जितने भी कंट्री इस पे क्लेम किए हैं, किसी का क्लेम अभी एग्री किया गया नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे इतना कोल्ड है कि रहना ह्यूमन के लिए, सरवाइव करने के लिए पॉसिबल नहीं है। ये इसको डिजर्ट बोलते हैं, कोल्डेस्ट डिजर्ट भी बोलते हैं। अब हाईएस्ट अल्टीट्यूड एमंग ऑल कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं अब तक, उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे पाए जाने वाला कॉन्टिनेंट है, जिसका नाम है अंटार्कटिका। व्हाइट कॉन्टिनेंट जो है हमारा, किसके व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से किसे जाना जाता है, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को जाना जाता है। तो व्हाइट कॉन्टिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे क्या होगा, 90% जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं, वो आइसबर्ग के नाम से जाने जाते हैं। तो व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से कौन जाना जाता है, कौन सा कॉन्टिनेंट जो है व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट होगा। यहाँ पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का सबसे जो हाईएस्ट पीक होगा उसका नाम होगा विंसन मैसिव। विंसन मैसिव क्या है, तो हाईएस्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का। क्लियर है। तो हमारा सबसे हाईएस्ट पीक जो होगा, हाईएस्ट पीक जो होगा विंसन मैसिव होगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का। अब हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन होगा, तो एरेबस होगा। एरेबस इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम लोग करेंगे इसका कवर लार्जेस्ट लेक। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि लार्जेस्ट लेक जो होगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का क्या नाम होगा उसका, तो वोस्टोक कॉन्टिनेंट। क्या बोलेंगे, वोस्टोक कॉन्टिनेंट। अभी हम कवर कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद आपको हम याद करवाएंगे। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सब फैक्चुअल है इस कंटिनेंट के अबाउट, ऑल इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअल। तो सो प्लीज इसको क्या कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट ग्लेशियर। लार्जेस्ट ग्लेशियर अगर कोई पूछेगा कि अंटार्कटिका कंटिनेंट का लार्जेस्ट ग्लेशियर का नाम बताइए, तो लंबर्ट हो जाएगा। लंबर्ट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ अंटार्कटिका कंटिनेंट। ओके, अंटार्कटिका कंटिनेंट। ओके। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अंटार्कटिका। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अंटार्कटिका क्या हो जाएगा, तो ओनेक्स हो जाएगा। ओनेक्स, ओनेक्स रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द अंटार्कटिका कंटिनेंट। लार्जेस्ट डिजर्ट जो होता है अंटार्कटिका कंटिनेंट को, जिसमें कोल्ड के रीजन में काउंट किया जाएगा कि कोल्ड जो है, कोल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है, तो अंटार्कटिका होगा। हॉटेस्ट में हमारा सहारा होगा, जो कि अफ्रीका में पड़े थे। लगभग 12 कंट्री उससे क्या होते हैं, रीजन में आते हैं सहारा डिजर्ट के। तो हमारे पास कोल्डेस्ट डिजर्ट के बारे में बात किया जाएगा, जो कि लार्जेस्ट हो, उसको हम लोग अंटार्कटिका कंटिनेंट को बोलेंगे। अमेरी एमेरी आई सेल्फ भी यहाँ पाया जाता है नाम का। अब यहाँ से देखिए एमेरी सेल्फ, ठीक है ना, सारे फैक्ट को हम रिकॉल करवाएंगे, याद करवाएंगे, ठीक है। आगे चलिए। अब हमारे पास क्या है, डोम्स डे। डोम्स डे ग्लेशियर और
थ्वाइट ग्लेशियर ये क्या है, न्यूज में अभी हम लोग पढ़े हैं, जो कि अंटार्कटिका कंटिनेंट से ये रिलेटेड हैं। ये हमारे मेल्ट हो रहे हैं, जिनके वजह से ये न्यूज में है। तो डोम्स डे ग्लेशियर और थ्वाइट ग्लेशियर जो है, ये हमारे न्यूज में इसलिए है कि ये अंटार्कटिका से रिलेटेड है, और ये अंटार्कटिका के ग्लेशियर है जो कि धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब हमारे पास आ जाएगा रोज सी, वेडल सी। ये दोनों सी जो है किस कंटिनेंट से रिलेटेड है रखते हैं, तो ये रिलेशन रखते हैं। ये जो सी है किसका है, तो अंटार्कटिका कंटिनेंट का है, रोज सी, ठीक है ना। रोज सी और वेडल सी कंटिनेंट किससे संबंध है इनका, तो ये है अंटार्कटिका कंटिनेंट से संबंध रखते हैं, रिलेटेड टू अंटार्कटिका कंटिनेंट। अब हमारे पास हम लोग ये कवर किए थे साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका कंटिनेंट, इनके बीच में एक पासेज है जिसका नाम है दरेक पासेज, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दरेक पासेज। ओके, रिसर्च सेंटर, काफी अलग अलग कंट्री का यहाँ पे रिसर्च सेंटर है। लगभग इस कंटिनेंट में 140 प्लस ह्यूमन का सर्वाइविंग प्लेस है। जो भी ह्यूमन यहाँ पे रहते हैं वो तो या तो रिसर्चर हैं या तो साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा कोई भी ह्यूमन यहाँ नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि कोल्डेस्ट 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 कंटिनेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पे 300 किलोमीटर पर आवर का तूफान कोल्ड एयर चलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सर्वाइविंग पॉसिबल नहीं है आम लोगों का। दूसरी बात, यहाँ पे 90% जो है अंटार्कटिका में आइस से कवर कंटिनेंट है, तो रहना यहाँ पे काफी मुश्किल है, जिसकी वजह से अब तक यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कम्युनिटी नहीं पाए जाते हैं अंटार्कटिका कंटिनेंट पे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च स्टेशन ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे इंडिया का कुछ रिजर्व स्टेशन एंड ऑब्जर्वेशन है, वो उसके नाम को हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। सबसे पहला रिसर्च सेंटर यहाँ पे है दक्षिण गंगोत्री। तो इंडिया का दक्षिण गंगोत्री स्टेशन का कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोग बताएंगे अंटार्कटिका ओशियन में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका ओशियन में कौन सा है इंडिया का, तो इंडिया का दक्षिण गंगोत्री रिसर्च सेंटर है। मैत्री, another research station of India is located Antarctica region which name is Maitri. Next, Bharti, recent research center of India belongs to, या located to Antarctica region which name is Bharti. Establishment date 2012, क्लियर है। ओके, अब हमारे पास क्या हो गया, अब ये इतने सारे इंफॉर्मेशन है, इसको अब हम क्या करेंगे, पोल के थ्रू, किसी किसी एक्टिविटी के थ्रू आप सभी को याद करवाते हैं, आप सभी से याद करवाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले इसको डिकोड कीजिएगा, ठीक है। हाईएस्ट, एक दो बार बोलिए, हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। सभी कंटिनेंट में सबसे ज्यादा ऊंचे कंटिनेंट कौन है, जो कि ऊंचे पे है सबसे, तो अंटार्कटिका हो जाएगा। उसके बाद व्हाइट कंटिनेंट जो है, व्हाइट कंटिनेंट किसको बोलते हैं, तो अंटार्कटिका को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी बताए 90% आइसबर्ग है, व्हाइट कंटिनेंट के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका। विंसन क्या है बताइए, विंसन 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 की जो है, विंसन मैसिव जो है, ये क्या है, विंसन मैसिव जो है हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका होगा। एरेबस, एरेबस क्या है, एरेबस क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो होगा। वोस्टोक क्या होगा, वोस्टोक क्या होगा, लार्जेस्ट लेक होगा। लेम्बार्ट क्या होगा, लेम्बार्ट बताइए क्या होगा, लार्जेस्ट ग्लेशियर होगा। ओनी ओनियक्स क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट रिवर होगा। उसके बाद बताइए लार्जेस्ट कोल्ड डिजर्ट क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका होगा। अमेरी सिल्फ आइस यहीं पे मिलता है, कौन सा सिल्फ मिलता है, अमेरी। उसके बाद अभी नाम कौन कौन सा दो कंटिनेंट, दो ग्लेशियर का नेम बताइए जो कि पिघल रहे हैं। एक तो हो जाएगा दुम्स दुम्स ग्लेशियर, दूसरा हो जाएगा थवेट ग्लेशियर। ओके, दूसरा बताइए रोज सी क्या हो जाएगा, रोज सी, वेडल सी, वेडल सी, रोज सी वेडल सी रिलेटेड है अंटार्कटिक ओशियन से। अच्छा, यहाँ पे कौन सा पास है, तो दार्केन पास है, दार्केन पास बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका कंटिनेंट।
Another important fact about Antarctica continent, here three research center of India, which name is Dakshin Gangotri, Maitri and Bharti. Bharti is recent research center of India. Got it my point? Okay. So tell me one thing. What is the meaning of D and M and D? Decoding? Please decoding. D means Dakshin Gangotri. M means Maitri. B means Bharti. Okay. ये है हमारा अंटार्कटिक ओशियन में तीन स्टेशन ऑब्जर्वेशन स्टेशन, रिसर्च स्टेशन। अब आप पूछिएगा कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च स्टेशन इतने कोल्ड डिजर्ट में अंटार्कटिका में ही क्यों है? तो वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी एक्सपेरिमेंट किसी भी तरह का पॉसिबल है, कर सकते हैं। तो जितने भी रिसर्च सेंटर होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया का ही यहाँ रिसर्च सेंटर है, बहुत सारे कंट्री के यहाँ पे रिसर्च सेंटर आपको मिलेंगे। बट हम लोग का इंपॉर्टेंट यूपीएससी बीपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड कौन सा फैक्ट याद करना है, उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को हम बता रहे हैं। तो हम लोग को इंडिया का रिलेटेड जितने भी रिसर्च सेंटर है उनका नाम याद रखना है। अब बताइए आर्टिक क्वेश्चन में कौन सा मिलेगा? तो हिमाद्री मिलेगा। फर्स्ट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया आर्टिक क्वेश्चन में हिमाद्री बोलेंगे, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में है, मैत्री अंटार्कटिका में है, भारती अंटार्कटिका में है। चलिए अब डिकोड करते हैं हम। हाईएस्ट एल्टीट्यूड एमंग ऑल कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। व्हाइट, बताइए व्हाइट ग्लेशियर, व्हाइट कंटिनेंट किसको बोलेंगे? व्हाइट कंटिनेंट अंटार्कटिका को बोलेंगे ड्यू टू 90% ग्लेशियर है। उसके बाद विंसन मैसिव पढ़ेंगे, हाईएस्ट पीक। ई से बताइए हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, हाईएस्ट ये से हो जाएगा विंसन मैसिव। यहां से हो जाएगा व्हाइट कंटिनेंट ग्लेशियर की वजह से अंटार्कटिका। क्लियर है? अब बताइए इरेबस इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इरेबस। ओके। लार्जेस्ट लेक बताइए क्या होगा? अच्छा ये हो जाएगा लार्जेस्ट ग्लेशियर लैम्बर्ट ओस्टक, ठीक है, ओस्टक्स, ठीक है, देख लेते हैं ओस्टक, ठीक है, क्लियर है, ओस्टक। ओके तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे है ओस्टक, यहाँ पे है। लार्जेस्ट लेक क्या हो जाएगा? ओस्टक हो जाएगा। लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ओनियक्स हो जाएगा। यहां से लेम्बार्ट हो जाएगा। ये टेक्निक है, दिस टेक्निक को क्या कीजिएगा ना, आपको इंटरेस्ट बनाता है याद करने के लिए। एक बार ये भी नहीं रहेगा तब लिख के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट डिजर्ट कोल्ड क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। आइस सेल्फ, ठीक है ना, एमेरी आइस सेल्फ। यहां से क्या हो जाएगा बताइए? ये क्या हो जाएगा? थवेट ग्लेशियर, दुम ग्लेशियर। उसके बाद क्या हो जाएगा? रोज सी, वेडल सी। को डिकोड करना पहले तो छोटी छोटी बातें। अब ये दार्किन पासेज ये हो जाएगा दक्षिण, मैत्री, भारती। तो देखिए ये अब कर पाए कि नहीं कर पाए? बिल्कुल। अब देखिए यहां से बोलिएगा ये रहा पूरा डिलीट, ये रहा पूरा डिलीट करके करेंगे। आपको बोलना होगा एरेबस, ओस्टक लार्जेस्ट लेक, लेम्बार्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, ओनियक्स ये बताइए लॉन्गेस्ट डिजर्ट क्या था बताइए? लॉन्गेस्ट डिजर्ट ये तो लार्जेस्ट डिजर्ट हो जाएगा, कोल्ड डिजर्ट अंटार्कटिका हो जाएगा, ये तो याद रहेगा। अमेरी आइसबर्ग हो जाएगा। दुम्स, थवेट्स, रोज सी, वेडल सी। क्लियर है? गेम खेलेंगे, गेम दार्केंस पासेस। दिस गेम इज very interesting, so please participate with energy and concentration as well as concentration. Okay,
लेट्स स्टार्ट। 3 रिसर्च सेंटर बताइए जो कि अंटार्कटिक रीजन में, अंटार्कटिक कंटिनेंट में भारत का है। बताइए, चलिए नाम बताइए। तो वो होगा, बताइए, स्टार्ट कीजिए। डी से दक्षिण, बोलिए दक्षिण, दक्षिण। तीसरा क्या होगा? मैत्री। तीसरा, चौथा क्या होगा? चौथा क्या होगा? बोलिए बोलिए। तीसरा, तीसरा, तीसरा। दूसरा हो जाएगा मैत्री, तीसरा हो जाएगा, बोलिए, भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। अगला कौन सा पैसेज मिलेगा साउथ अमेरिका जो कि अंटार्कटिका में है? बोलिए। तो आपको आ जाएगा, बोलिए 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 बोलिए, लिख दीजिए सर, दार्किन्स पास। अगला नेक्स्ट, कौन कौन सा सी है? सी कौन कौन सा होगा? चलिए बोलिए, बताइए कौन कौन सा सी होगा। तो सी आपको होगा रोज सी, वेडल सी, रोज सी, वेडल सी, वेडल, फिर रोज। उसके बाद बताइए, यहाँ पे 2 ग्लेशियर जो न्यूज में मेल्ट हो रहे हैं वो हो जाएंगे थर्ड सी और दुम सी। नेक्स्ट हो जाएगा अमेरी आइस शेल्फ, लार्जेस्ट डिजर्ट जो कि कोल्ड है आपको अंटार्कटिका। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रिवर अंटार्कटिका। खुद से बोलिए, बोलिए, यू हैव चांस टू गिव मी करेक्ट आंसर अबाउट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अंटार्कटिका। बोलिए, ओनेक्स। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लेशियर, बताइए लार्जेस्ट ग्लेशियर, लैम्बर्ट। लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक, प्लीज प्लीज टेल मी, प्लीज मी टेल मी, प्लीज टेल मी, लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, यू कैन, यू कैन, यू कैन। लार्जेस्ट लेक, हिंट्स, हिंट्स, प्लीज हिंट्स, प्लीज, प्लीज हिंट्स में। देखिए सारे को ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन करके कि लंबार्ट इज ए लार्जेस्ट ग्लेशियर। अगर लिख पाए तो कमेंट में, नहीं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अपने नोट प्लेन पेज में भी एक बार प्रैक्टिस कर देख सकते हैं। ओके, टेल मी लार्जेस्ट लेक। लार्जेस्ट है वो तो। सर इतना टाइम दे रहे हैं, टाइम इसलिए दे रहे हैं ना कि आपके लिए लेक्चर बना रहे हैं, आपको याद होगा। जिनको नहीं देखना वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन टाइम तो लगेगा। जिस जिस प्रोसेस से याद होगा उस प्रोसेस से तो वीडियो बनेगा ही ना, उससे लेक्चर कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना। आप याद नहीं करके क्या कर लेंगे? इतना दिन से तो याद नहीं कर रहे हैं। कोई तो एक वीडियो मिला जिससे कि आप याद कर पाइए, कोई तो एक ऐसा लेक्चर बन रहा है जिससे कि आपको, आपके लिए इंटरेस्टिंग से बनाया जा रहा है, नहीं कि तुरंत खत्म कर दिए 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर दिया। ऐसा नहीं होता है। आपको अगर आप सीरियस है तो वीडियो को तो उस प्रोसेस से गुजारना ही पड़ेगा जिस प्रोसेस से आपको याद हो। याद करवा रहे हैं, याद कराना जरूरी है। बाहर ये मेरा वादा है, आफ्टर लेक्चर मुझे सब याद है, आप ये खुद बोले, उसी तर्ज पे ये वीडियो बन रहा है ताकि आपको, आप ये खुद बोल पाए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। एक हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, पार्टिसिपेट कीजिए। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो बोलना होगा, मौका देकर ऊपर में याद करवाए हैं। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो बोलिए, क्लियर कीजिए। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ, क्या था? मैसिव करके था, मैसिव, मैसिव। क्या था? मैसिव, 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 मैसिव। अच्छा ये है हाईएस्ट पीक हो जाएगा विंसन मैसिव, ये हो जाएगा इरेबस। ओके, तो आते हैं यहाँ से, क्या होगा? हाईएस्ट पीक हो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो क्या हो जाएगा? ये हाईएस्ट। तो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इरेबस हो जाएगा। हाईएस्ट पीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैसिव, विंसन मैसिव। ओके, विंसन मैसिव। ओके ठीक है। यहाँ से हाईएस्ट एक्टिव कंटिनेंट क्या हो जाएगा? हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे पाया जाना अंटार्कटिका हो गया। चलिए चलिए, आप लोग को याद हो गया। आप एक बार खुद से इम्पेटिव मैप में कवर कीजिएगा, ठीक है, कि हाईएस्ट पीक क्या क्या हो गया। तो एक तो बोलिए, चलिए एक बार फिर से लिखिए, अंटार्कटिका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे पाए जाने वाला। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा बताइए क्या हो जाएगा? एरेबस क्या हो जाएगा? हाईएस्ट, एक बोलिए, एरेबस क्या हो जाएगा? एरेबस, एरेबस तो बोलना पड़ेगा ना। ओके सर, एरेबस हो जाएगा एक्टिव वोल्केनो। हाईएस्ट पे क्या हो जाएगा? तो मैसिव, विंसन मैसिव हो जाएगा। औसतक क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट लेक हो जाएगा सर।
हाई लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट ग्लेशियर जो अंटार्कटिका का है लेम्बर्ट हो जाएगा। लॉन्गेस्ट रिवर ओनियक्स हो जाएगा। खुद कोल्डेस्ट लार्जेस्ट डिजर्ट क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। दो ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका है, डूम्स उस सेकंड में क्या था बताओ बच्चा? डूम्स एंड थोएट, ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो रहा है जो कि अंटार्कटिका का है। फिर हम लोग पढ़े डूम ट्वेंट के बाद क्या हो जाएगा? दार्केंस यहाँ पे और अंटार्कटिका के बीच दार्केंस पासेस पढ़े। फिर हम लोग इंफॉर्मेशन पढ़े मैत्री, उसके पहले गंगोत्री, कौन सा? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री एंड आप बताइए भारती, ये 2012 का ये हमारा क्या हो जाएगा? तो खुद ब खुद ये क्या हो जाएगा? रिसर्च सेंटर हो जाएगा इंडिया का, ऑब्जर्वेशन सेंटर रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका का हो जाएगा, ठीक है, जो कि इंडिया का है। याद रखिएगा। उसी तरह से आर्टिक में क्या था बताइए? आर्टिक में जो पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? तो भारती तो नीचे था, उसमें बताइए क्या था? हिमाद्री, हिमाद्री। ओके, कर लीजिएगा प्रैक्टिस, इस तरह से याद कर लीजिएगा सारे इन्फॉर्मेशन को। हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे ताकि आप ये रिवीजन कर सके। ये आपके लिए है। तो आपको लगे कि हमको ये पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन, ठीक है, यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर लेक्चर पीडीएफ। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। तो लेक्चर को आज हम यही एंड करते हैं, इसी कंटिनेंट को। उसके बाद हमारा एक कंटिनेंट रह गया है, एशिया कंटिनेंट रह गया, कि वहां से 60% क्वेश्चन जो आता है, 60% क्वेश्चन हमारा एशिया से ही आता है। तो एशिया को काफी बेहतरीन इसी तरह से और उसमें इंप्रूवमेंट करके दिन पर दिन और इंप्रूवमेंट करके हम लोग कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपना टारगेट कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, बाय।